नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले चर्चा करेंगे छिंदवाड़ा की खबर से, जहां मध्य प्रदेश विकास रथ यात्रा 5 फरवरी रविवार को नगरपालिका से प्रारंभ होकर मुख्य मार्ग होते हुए संगीतालय भवन पहुंची। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कहां श्री श्री 1008 श्री रुद्र यज्ञ पंच परिवार सह हनुमान प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कानपुर की, जहां आपको दिखाएंगे कैसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे असलाधारी बदमाशों से पुलिस की हुई मुठभेड़। ऐसी ही तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। मध्य प्रदेश विकास रथ यात्रा 5 फरवरी रविवार को नगर पालिका से प्रारंभ होकर मुख्य मार्ग होते हुए संगीतालय भवन पहुंची। मुख्य कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग, पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया, नगर पालिका अध्यक्ष विनोद मालवीय, वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद डहरिया सहित प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। क्षेत्र में गरीब परिवारों को जनसेवा अभियान के अंतर्गत दिए गए लाभ स्वीकृति पत्र के साथ साथ त्वरित समस्याओं के निदान के लिए प्रतिबद्ध है। शासन द्वारा विभिन्न विकास और निर्माण कार्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। मंच से अतिथियों ने हितग्राही को संबल कार्ड और आयुष्मान कार्ड का वितरण भी किया। भाजपा सरकार की 18 वर्ष होने पर परासिया विधानसभा में जन कल्याण योजना की विकास रथ यात्रा निकाली गई। भाजपा सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति के अंतिम पंक्ति तक लोगों तक पहुँचे। इसके अलावा प्रदेश के गांव से लेकर शहर तक विभिन्न निर्माण और विकास काम कराए गए हैं। इन विकास कार्य और जन कल्याणकारी कार्यों को लेकर प्रदेश सरकार 5 फरवरी से 25 फरवरी तक विकास रथ यात्रा निकाल रही है। आज प्रथम दिन परासिया नगर पालिका से संगीतालय भवन तक निकाली गई, जिसमें पात्र हितग्राहियों और संबल योजनाओं और आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया, जो सराहनीय कार्य हुआ। इस सफल कार्यक्रम की मैं बधाई देता हूं और आगामी कार्यक्रम के सफल आयोजन की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। छिंदवाड़ा से सीनू संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। पदमा प्रखंड के सरैया पांडे टोला में श्री श्री 1008 श्री रुद्र यज्ञ पंच परिवार सह हनुमान प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें पंचायत सहित क्षेत्र के 1100 कलश कर महिलाएं, बच्चियों सहित पुरुष श्रद्धालु भक्त शामिल हुए। यज्ञ स्थल से श्रद्धालु गाजे बाजे के साथ केवटा नदी पहुंचे। तत्पश्चात यज्ञाचार्य पंडित हरिओम शर्मा महाराज के साथ साथ विद्वानों पंडितों के वैदिक मंत्रोच्चारण से कलश में जल भरवाया गया। ये महायज्ञ 5 से 11 फरवरी तक चलेगा। इस अवसर पर पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव, ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष अमरीश गनक, जिप सदस्य बसंत नारायण मेहता, उप प्रमुख सत्येंद्र राणा, मुखिया शांति देवी, उप मुखिया अजय मेहता, नारायण यादव आदि लोग शामिल हुए। झारखंड से सीनू संवाददाता परमानंद कुमार राणा की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात से है, जहां बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे असलहेधारी बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और अंधेरे का फायदा उठाकर 2 बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। बता दें कि पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश मुन्ना जिला जालौन का निवासी है। पकड़े गए बदमाशों के पास से 2 तमंचा, 5 जिंदा कारतूस सहित 4 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि बीते दिन करसा गांव के 2 घरों में हुई चोरी में पकड़े गए बदमाशों की संलिप्तता बताई जा रही है और मौके से फरार हुए बदमाशों की तलाश में कानपुर देहात की पुलिस जुटी हुई है। गजनेर थाना क्षेत्र के दुआरी गांव के पास जंगल में ये मुठभेड़ की घटना घटित हुई है। सर, थाना गजनेर के अंतर्गत दुआरी गांव के जंगल में बदमाशों के साथ पुलिस की जो मुठभेड़ हुई, सर इसमें आपका क्या कहना है? सर
देखिए, हमारे ताना गजनेर क्षेत्र अंतर्गत जो रेगुलर नाइट चेकिंग चलती है, अमूमन करीब 2 बजे जब हमारी गोगुम मोड़ पर जब ताना टीम जब चेकिंग कर रही थी, खास मुखबिर की सूचना ये मिली कि जो कुछ बदमाश जो है असला लेकर एक बड़ी अपराध करने के लिए साजिश रख रहे थे, ये द्वारी जंगल में। जब हमारी स्पेशल टीम और ताना टीम सूचना मिलने पर जब मौके पर पहुंच गई, तो ये बदमाश जो है हमारे ऊपर फायर कर रहे थे। उसी के रिटालिएशन में जब फायर हुई है, एक बदमाश को पैर में गोली लगी और दूसरा बदमाश को हमने पकड़ लिया है। जब पूछताछ की गई तो ये पता चला कि जो गोली लगा है उस बदमाश का नाम है मुन्ना। ये जालौन का निवासी है, शातिर अपराधी है। इनके ऊपर करीब 1 दर्जन के अधिक मुकदमे हैं। और दूसरा एक अपराधी जो जिनको हमने पकड़ा है उनका नाम है खदीर। और जो अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए 2 बदमाश जो भाग गए हैं उनका नाम है गोलू और मुश्ताक। और पूछताछ के दौरान ये भी पता चला कि 27/28 जो रात को हमारी गांव गजनेर क्षेत्र अंतर्गत गांव करसा में जो 2 घरों में चोरी हुआ है, इनकी सम्मिलितता है। और मौके पर हमें 315 बोर के 2 तमंचा मिले हैं, 5 जिंदा कारतूस और 4 कोका कारतूस भी मिले हैं। जो भी अन्य चीज़ सामने आएंगे आपको विदित कराया जाएगा। बाकी जो अपराधी जो जिनको घायल हुए हैं उनको तुरंत उपचार हेतु हॉस्पिटल भिजवाया। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पुलिस लाइन में साइबर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल की ओर से साइबर क्राइम और बचाव विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बता दें कि साइबर एक्सपर्ट डॉक्टर रक्षित टंडन ने साइबर क्राइम के बारे में इस दौरान विस्तार पूर्वक जानकारी दी। वहीं कार्यक्रम के दौरान कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां बीजेपी नेता उमेश पांडे के बेटे की हत्या का मामला सामने आया था, जिसके बाद क्षेत्र के लोगों ने आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। श्रद्धांजलि सभा में बीजेपी सांसद विनोद सोनकर, बीजेपी नेता शिव प्रकाश मिश्रा सेनानी, जिलाध्यक्ष हरिओम मिश्रा, सपा जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव तथा ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रकाश तिवारी सहित हजारों का हुजूम सभा में उमड़ा। बता दें कि 24 दिसंबर की रात में हिस्ट्री शीटर अपराधियों ने बीजेपी नेता के बेटे की हत्या कर दी थी, जिसके बाद 4 आरोपियों में से केवल 3 आरोपी अब तक अरेस्ट हुए हैं। बीजेपी नेताओं ने कुंडा विधायक राजा भैया पर अपराधियों को बचाने का बड़ा आरोप भी लगाया है। वहीं बीजेपी नेताओं ने अपराधियों पर हत्या को दुर्घटना दिखाने के षड्यंत्र का भी आरोप लगाया है, जिसके बाद आज आक्रोशित लोगों ने हत्या आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी और गैंगस्टर की कार्यवाही करने की प्रशासन से मांग की है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। शाहपुर में संत भूरा भगत समिति छोटा महादेव भोपाली एवं कतिया समाज समिति जिला बैतूल की बैठक सामुदायिक भवन देशावाड़ी में आयोजित की गई। समाज के सभी गणमान्य नागरिकों द्वारा सर्वसम्मति से सतपुड़ा की वादियों में विराजमान छोटा महादेव एवं संत भूरा भगत के देवादिदेव महादेव के परम भक्त के सानिध्य में 18 फरवरी को कतिया समाज के द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन भोपाली के मेला प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। सभी दानदाताओं से ये भी अपील की गई कि इस बार देव कार्य में सामाजिक बंधुओं को रात्रि विश्राम के लिए एक विशेष पंडाल का भी निर्माण किया जाए, जिसमें सामाजिक देव कार्य के लिए पधारने वाले सभी भक्तों को रात्रि विश्राम सुगमता से प्राप्त हो सके। बैठक में मुख्य रूप से समाज के वरिष्ठ भिकारी लाल भूजवरे, किशोरी लाल आरसे, अज्जू भोरसे, कानूलाल सूर्यवंशी, राजू नागवंशी, मनोज नागवंशी, कमलेश रागसे, छबीराम आरसे एवं ग्राम देशावाड़ी के कतिया समाज के ग्रामवासी उपस्थित थे। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार बारसे की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां ददुआ बाजार स्थित श्री श्याम मंदिर का वार्षिकोत्सव के आखिरी दिन देर शाम तक भजन कीर्तन हुआ, जिसमें स्थानीय भजन गायिका मानसी अग्रवाल ने कई भजनों की प्रस्तुति दी। भजन समाप्ति के बाद श्याम प्रेमियों ने खूब आतिशबाजी की और उसके बाद प्रसाद वितरण हुआ। बता दें कि इस दौरान जनपद के कई जिलों से श्याम प्रेमी इस भजन कीर्तन में शामिल हुए। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। आज कीर कला गांव में बन रहे खाने के ऊपर गिरने से एक युवक झुलस गया,
जहां झुलसा हुआ युवक शिवसागर थाना क्षेत्र के कझाव गांव निवासी अशोक राम के 18 वर्षीय पुत्र कृष्णा है। बताते चले कि युवक अपने ननिहाल कीर कला गांव में आया था। सुबह खाना बन रहा था, वहीं युवक बैठा हुआ था। तभी अचानक चक्कर आ गया, जहां बन रहे खाने के ऊपर गिरने से वह गंभीर रूप से झुलस गया। इलाज के दौरान परिजन द्वारा आनन फानन में बबुआ के सदर अस्पताल उसे लाया गया। वहीं चिकित्सक द्वारा भर्ती कर प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए वाराणसी के ट्रामा सेंटर में रेफर कर दिया गया है। बताइए कहाँ आए हुए हैं? सदर अस्पताल में क्या करने? इलाज करेंगे। किसका? भांजा का क्या हुआ है आपका भांजा का? जल गया। कैसे जल गया था? बक्सा पे बैठा था हाँ, और ऑटोमेटिक झटका मारा। खाना बन रहा था वहाँ पर? हाँ, खाना बन रहा था। वहीं पर खाना बन रहा था, वहीं बैठा हुआ था? हाँ, फिर बैठा था। बैठा था, अचानक चक्कर आ गया? हाँ, चक्कर आ गया, फिर गिर गया उसी पे। खाना के ऊपर गिर गया? हाँ, झुलस गया है जी। तो आप लोग इलाज करने भभुआ आए हुए हैं? हाँ, सदर अस्पताल। सदर अस्पताल में आए हुए हैं जी। फिर यहाँ से रेफर भी डॉक्टर साहब कर दिए हैं? देखिए क्या डॉक्टर साहब बोले हैं ले जाना पड़ेगा बनारस? हाँ, बोले हैं बनारस ले जाना पड़ेगा। बनारस ले जाना पड़ेगा। ज़्यादा गंभीर इसको झुलसा हुआ है। हाँ। क्या नाम है बच्चे का? कृष्णा कुमार। उसके पिताजी के नाम? अशोक राम। घर कहाँ है उसका? कझाव थाना? शिवसागर। आप कौन है उसके? फिर मामा है। क्या नाम है आपका? हृदय राम। घर कहाँ है आपका? बड़का की। थाना? सोनाम थाना। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। देश के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ की पत्नी सुदेश धनखड़ आज गोवर्धन धाम पहुंची और गिरिराज जी के दर्शन कर मनौती मांगी। गिरिराज जी पर दूध प्रसाद चढ़ाकर पूजा की और इसके बाद वह ई रिक्शा द्वारा परिक्रमा के लिए निकल गई। सोमवार को तीर्थ नगरी गोवर्धन में सुबह से ही पुलिस बल की भारी चहल पहल देखने को मिली। मौका था देश के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ की पत्नी सुदेश धनखड़ के गोवर्धन गिरिराज जी महाराज के दर्शन के लिए पहुंचने का। सुबह से ही गोवर्धन के चप्पे चप्पे पर उनकी आगवानी के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया था। सुबह लगभग 8 बजे सुदेश धनखड़ गोवर्धन पहुंची, जहां उन्होंने पहले राधा कुंड की परिक्रमा की और इसके बाद गिरिराज जी के दर्शन किए व पूजा अर्चना की। मंदिर सेवायतों द्वारा दुपट्टा माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया और फिर वह जतिपुरा की परिक्रमा करने के लिए निकल गई। हालांकि इस बीच वह मीडिया से दूरी बनाते हुए नजर भी आई। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। सारंगपुर के विधायक कुंवर कोठार को विकास यात्रा के तहत गांव देवली मान में नाराज ग्रामीणों के द्वारा काले झंडे दिखाए गए और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। विधायक गाड़ी से उतरे भी, मगर विरोध देखते हुए वापस गाड़ी में बैठकर चले गए। दरअसल मामला ग्राम में बिजली नहीं मिलने का है और बिजली नहीं मिलने के कारण ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।